एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering the remaining basics of exponent chapter। मीन्स पहले पार्ट 1 देखिएगा एक्सपोनेंट्स की बेसिक्स का, ये पार्ट 2 वीडियो है एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स का। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सपोनेंट्स में इस चीज़ में और इस चीज़ में देयर इज़ द बिग डिफरेंस। मीन्स अगर ऐसा है और अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चे डिफरेंस समझते ही नहीं है। अगर हमारे को ऐसे ब्रैकेट्स लगी है उसका मतलब ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगी है तो हमारे पास ये यानी ऐसे है, एक -12 बस 2 × 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ माइनस ब्रैकेट्स में नहीं है। मींस माइनस एक ही है, बाकी 2 × 2 × 2। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बच्चे इसको भी ऐसे लिख देते हैं -2 टाइम -2 टाइम -2। ठीक है, याद रखिएगा अगर ब्रैकेट्स लगी होंगी तभी हमारे यहाँ पे ऐसे होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो इस तरह से सॉल्व होगा। मीन्स इसका आंसर हो गया -8, इसका आंसर भी -8। चाहे आंसर सेम है पर फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिएगा जैसे -2⁴ और एक ऐसे है। मीन्स अगर तो ब्रैकेट्स लगी है इसका मतलब है -2 -2 -2 -2। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2। बस -1 बाहर साइड पे लिख दिया एक, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 16 प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या है, इवन है ना, तो ये प्लस बन गया। अगर हम रूल भी देखें माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है माइनस, मीन्स माइनस का साइन बाहर एक बार ही आया। मीन्स और मेरा आंसर यहाँ पे -16 हो गया। तो याद रखिएगा फ़र्क होता है अगर ब्रैकेट्स में माइनस वाला नंबर हो और बिना ब्रैकेट्स के माइनस वाला नंबर हो। और एक्सपोनेंट्स का एक अगला रूल, अब हमारा आज का एक्सपोनेंट्स के गोल्डन रूल्स करने वाले हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, ये आपको लाइन स्टेटमेंट एज इट इज़ याद होनी चाहिए। मीन्स जैसे a⁴m है और a⁴n है, मल्टीप्लाई हम क्या लिख सकते हैं a⁴m+n। इसको लर्न कैसे करना है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन पावर्स आर एडेड। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ ही रटी होनी चाहिए। व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन पावर्स आर एडेड। अगला, व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ द साइन ऑफ डिवाइड। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है a एंड देयर इज़ द साइन ऑफ डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। याद रखना ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको याद रखनी होगी। व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन पावर्स आर एडेड, आपको ये याद रखना है। व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ द साइन ऑफ डिवाइड इन बिटवीन देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। गोल्डन रूल 1, गोल्डन रूल 2 एंड गोल्डन रूल 3 देखिएगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0, जैसे a है, a रेज टू पावर 0 इज़ वॉट 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। याद रखिएगा ये रूल है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। रिमेंबर दिस थिंग। अब हमारे पास मीन्स रूल नंबर 4, ये हमारा गोल्डन रूल 1, गोल्डन रूल 2, गोल्डन रूल 3 एंड गोल्डन रूल 4 देखिएगा ज़रा ध्यान से। गोल्डन रूल 4 है, अगर हमारे पास a⁴m होल रेज टू पावर n, इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं a⁴m मल्टीप्लाई बाय n। याद रखना ये गोल्डन रूल 4 था। सो गोल्डन रूल 1, bases are same and there is the sign of multiply, powers are added. When bases are same and there is the sign of divide, powers are subtracted. Anything raised to power 0 is 1. a raised to power m raised to power n means यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैं आपको ये गोल्डन रूल 1 की एक आधी एग्जांपल समझा देता हूँ। 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁵ 5। बेसिस देखो दोनों में क्या है, सेम 3,
3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 यानी 3 रेज टू पावर 9, याद रखना ये रूल। अब देखिए, अब हमारे पास अगर ये ऐसे हो 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5, बेसिस सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ डिवाइड इन बिटवीन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 रेज टू पावर 4 - 5 क्या होता है, -1, दैट्स इट। सो ये हमारे एक्सपोनेंट्स के मींस बेसिक्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। सो गोल्डन रूल्स को याद रखना, ये दो रूल्स तो मींस प्लैटिनम रूल भी आप कह सकते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड। व्हेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ डिवाइड, देखो बेसिस 3 थे और साइन डिवाइड का था, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। सो अब मैं आपको एक्सपोनेंट्स की यूजुअल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म बताने वाला हूँ। यूजुअल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स ज़रा ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.00387 ऐसे दिया सपोज, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं, मीन्स इसको यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है ना, ज़रा ध्यान से देखना, मीन्स सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है 387, फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ज़ीरोज़ कितनी लगा दी, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको क्या लिखा मैंने, 387, 10 रेज टू पावर देखो क्या हो गया, 5। अब मेरे को डेसिमल ना हमेशा फर्स्ट इसके बाद लगाना होता है, मीन्स यहाँ पे डेसिमल लगाना, मीन्स जब यहाँ पे लगा मीन्स ये क्या हो जाएगा, पहले तो 10 रेज टू पावर +5 ऊपर जाके -5 हो गया, और मैंने डेसिमल इंट्रोड्यूस करा, इसीलिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, +2, याद रखिएगा। मैंने डेसिमल इंट्रोड्यूस करे, और डेसिमल इंट्रोड्यूस करा मैंने, यहाँ पे देखो 3.87 लगा दिया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं मेरे पास, 2 डिजिट्स हैं, तो -5 + 2 करा, 3.87 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारी थी यूजुअल फॉर्म, और ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, 0.0009678 मीन्स पहले आपने जब डेसिमल हटाया 96782, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 10 रेज टू पावर 9, डेसिमल हटाया तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, 10 रेज टू पावर 9, क्योंकि मैंने यहाँ से जीरोस के डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करे। 10 रेज टू पावर 9 लगा, मैंने जब डेसिमल हटाया तो नीचे जाएंगी जीरोस। तो अब अगला स्टेप देखिएगा, मैंने अब डेसिमल यहाँ पे लगा देना 9.7666782, ये 10 रेज टू पावर +9 ऊपर जाके -9 हो गया, एंड डेसिमल के बाद जब मैंने डेसिमल लगाया उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 4, इसलिए +4 कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, 9.6782 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ये हमारा यूजुअल फॉर्म थी, और ये हमारी कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब मैं आपको एक और करके दिखा रहा हूँ, एक लास्ट और, मीन्स अगर मेरे पास क्वेश्चन हो 6872, इसको मैं, ये मेरी कौन सी फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 6 पॉइंट मैंने डेसिमल कहाँ पे लगा देना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, मीन्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया ना, यहाँ पे भी 3 के बाद, तो मैंने डेसिमल अगर 6.872, तो मल्टीप्लाई बाय मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, 10 रेज टू पावर 3, मीन्स ऐसे होगा। मीन्स अगर इसको, इस यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है अब हमारे पास अगली चीज़ है कि एक लास्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, 1536123 मीन्स अब मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, 1.536 ऐसे लिखा, फिर डेसिमल यहाँ पे लगाया ना, तो मैंने देखना है 1 2 3 4 5 6 7,
मीन्स 10⁻⁷ आ जाएगा यहाँ पे। सो जब जहाँ पे भी डेसिमल लगाना, जैसे मैंने पहले यहाँ पे 10⁻⁻9 ऊपर जाके -9 हो गया ना, फिर मैंने डेसिमल जब लगाया उसके बाद वाले डिजिट्स काउंट करे 4, तो +4 कर दिया। अब यहाँ पे भी डेसिमल लगाया तो डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स टोटल 7 है, तो इंटू 10⁻⁷ हो गया। सो ये हमारी यूजुअल फॉर्म थी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको यूजुअल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी कन्वर्ट करनी, ये भी एक्सपोनेंट्स का ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर करके वीडियो को बार बार देखिएगा। दैट्स इट, एक्सपोनेंट्स के बेसिस ख़त्म हो गए।